देखिए, आरोप मढ़ने के पहले आरोपों के पक्ष में अगर कोई दस्तावेजी सबूत विपक्ष के पास है तो फिर उनके आरोपों की प्रामाणिकता बढ़ेगी। नहीं तो सिवाय सियासत के इसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और विपक्ष के लगातार अनावश्यक बयानों से सिवाय एक धुंधलापन या किसी भी अभियान के प्रवाह को कुंद करने की जो कोशिश हो सकती है वो अपनी जगह है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं एक महान उद्देश्य को पूरा करने में वो अवरोध पैदा कर रहे हैं। ये देश की जनता को समझने में बहुत विलम्ब नहीं होगा। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के पुनरुद्धार का आह्वान किया है और कहा है कि जल्दी संगठनात्मक चुनाव की जरूरत है। कांग्रेस पुरातत्वावशेष में तब्दील हो जाए इसके पहले जरूर कपिल सिब्बल की बातों से इत्तेफाक कांग्रेस के नेतृत्व को रखना चाहिए। जिस तरह से लगातार ग्रासरूट पर वर्कर्स नाराज हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में संवादहीनता की वजह से नाराजगी है, पूरा का पूरा कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा है वो एक ऐसी परिस्थिति में है जो एक दो आघात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं दिखता है। इसीलिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस और ईमानदारी के साथ संगठन को डेमोक्रेटाइज करने के लिए अगर कराए जाएंगे तो उसका फायदा कांग्रेस को होगा। राजस्थान में भी राजनीतिक उथल पुथल जारी है। सचिन पायलट फिर से एक बार मुखर हुए हैं। इसको लेकर के बीजेपी ने कहा है कि भारत को प्राथमिकता देने वालों के लिए पार्टी खुली है, अपनी विचारधारा को इंडिया फर्स्ट में बदलें और तब आए भाजपा में। देखिए, ये आह्वान निसंदेह बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए कि जो 3 युवा नेताओं की तिकड़ी है जिसमें जतिन प्रसाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही भारतीय जनता पार्टी में जा चुके हैं, और पिछले दिनों जो सत्ता का द्वंद्व रहा है राजस्थान में, सचिन पायलट की कांग्रेस को लेकर जो भावनाएं हैं और जो उनकी निष्ठा को लेकर के सवाल खड़े हुए हैं, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत लंबे समय तक वो कांग्रेस में नहीं रहने वाले हैं। पेट्रोलियम के लगातार मूल्य वृद्धि को लेकर के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मौजूदा समय में ईंधन की कीमतों से लोगों को काफ़ी समस्या पैदा हुई है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें जो 35,000 करोड़ रुपए से अधिक टीकों पर खर्च कर रही है, ऐसे कठिन समय में हम कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसे बचा रहे हैं। देखिए, आम लोगों को राहत तभी मिलेगी जब बेस प्राइसेस में और सेंट्रल एक्साइज की दरों में कमी आएगी। उसका सीधा असर राज्यों के वैट पर भी पड़ेगा, और पेट्रोल और डीजल की दरें कम अगर होंगी तो इसके चक्रीय प्रभाव होंगे। जिस तरह से आज ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है, लोगों तक सामग्रियां काफ़ी महंगी पहुंच रही हैं, इन सबों में कमी आएगी और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को इससे एक अस्थायित्व मिलेगा। उन्हें राष्ट्रहित में एक बात जरूर कहनी चाहिए कि एक असाधारण परिस्थिति का सामना जरूर देश कर रहा है, लेकिन क्या कोविड से निपटने के बाद वो जनता को आश्वस्त कर पाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य के आधार पर भारत में भी उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ पहुंचा पाएंगे। रालोद के प्रमुख हैं जयंत चौधरी। उन्होंने कहा है कि यूपी चुनाव में लव जिहाद, काऊ टेरर, ये सब मुद्दे नहीं चलेंगे, किसानों के मुद्दे सर्वोच्च रहेंगे। किसानों के मुद्दे अगर सर्वोच्च रहेंगे तो निस्संदेह इसका फायदा एनडीए की सरकार को होगा। मुद्दों पर आधारित जब भी राजनीतिक विमर्श उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा तो फिर समाजवादी पार्टी का वंशवाद, रालोद का वंशवाद, जिस तरह से एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां हैं, पूरी तरह से संगठन को जेब में रखने की प्रवृत्ति है, उससे भी जनता थक चुकी है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं उसका फायदा फिर से एनडीए की सरकार बनाने में उन्हें अवश्य मिलेगा।